हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की टॉपिक, जिसकी एक उर्दू की कहानी हम पढ़ेंगे आज, और इस टॉपिक का नाम है पानी की आलूदगी। आलूदगी बोलते हैं पॉल्यूशन को, ठीक है। पानी का आप जानते ही हैं। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं पढ़ना, और आप सुने और इसका मज़ा लें। हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। बेएहतियाती और बेकायदगी से इन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाएं तो मक्खियाँ, गर्द यानी डर्ट, और बीमारी फैलाने वाले जरासीम यानी कीटाणु उनको आलूदा कर देते हैं। गर्दो गुबार, कारखानों से निकलने वाला धुआं और मुहलिक गैसें हवा में आलूदगी पैदा करती हैं। मुहलिक गैसें यानी कि जो बहुत ख़तरनाक होती हैं, जिससे मौत हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के ज़ख़ीरे किस तरह आलूदा होते हैं। ज़ख़ीरे यानी कि रिज़र्वर। बाउलियों, तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं, मवेशियों को नहलाया जाता है, इंसान भी वहीं नहाते हैं। इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ बाउलियों और तालाबों में दाखिल हो जाती हैं और पानी आलूदा हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है। नालियों की गंदगी और कूड़ा करकट भी बीमारियों का सबब बनता है। कारखानों से निकलने वाला मैल कुचैल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी की आलूदगी में इजाफ़ा करता है। इजाफ़ा यानी उसको बढ़ाता है, ज़्यादा करता है। इस किस्म की गंदगियाँ पानी में ऑक्सीजन की मिक़दार कम कर देती हैं। मिक़दार यानी कि अमाउंट, कितना ज़्यादा कितना कम, जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ़ सुथरा और पीने के काबिल होता है। जब वो ज़मीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस पानी में मिट्टी के ज़र्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इस वजह से ये पानी गदला हो जाता है और पेचिश, कब्ज़, पेट का दर्द और हैज़ा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए इसे जोश देकर ठंडा करें और छान कर किसी साफ़ बर्तन में रखें। पानी को जोश देते वक्त 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। गदला पानी साफ़ करने के लिए इसमें फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद कपड़े से छान लेना चाहिए। इस तरह मिट्टी के ज़र्रात यानी पार्टिकल्स तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ़ हो जाता है। ये भी ज़रूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाए। कुछ वर्ड मीनिंग है गाइस, इसको देखते हैं हम। आलूदगी यानी कि मिलावट, गंदगी या मैलापन। बेएहतियाती यानी लापरवाही। बेकायदगी यानी बेतरतीबी, ठीक है। जरासीम यानी कीड़े मकोड़े। आलूदा यानी गंदा। ज़र्रात यानी ज़र्रा की जमा, रेज़े या छोटे टुकड़े। नमकियात, खारी चीज़ें। सेहत के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है, बेशक। जानवरों और इंसानों के नहाने से बाउलियों और तालाबों का पानी गंदा हो जाता है, बेशक। बीमारियों के फैलने की एक वजह गंदे पानी का इस्तेमाल भी है, करेक्ट। आलूदा पानी को पीने के लायक बनाने के लिए खूब उबालना चाहिए। तो गाइस, इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, इसको आप देखें, समझें, पढ़ें। आलूदगी से क्या मुराद है? खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा हो जाती हैं? पानी हासिल करने के कुदरती ज़रिए कौन कौन से हैं? पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है? 5वां है क्वेश्चन, शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती है? 6ठा क्वेश्चन है, आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाए? ये कुछ सवालात हैं, इसको आपको और इन सवालात के आपको जवाबात देने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहें, पढ़ते रहें। इसको देखते हैं आगे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। सेहत, आलूदगी, गर्दो गुबार, जरासीम, दरिया, कुदरती तालाब। गाइस, ये देखते हैं इसमें क्या है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। पानी, आलूदा, बारिश, जरासीम।
پہلا ہے تالابوں کا پانی جانوروں کے نہانے سے ڈیش ہو جاتا ہے، یعنی آلودہ ہو جاتا ہے۔ صحت کے لیے صاف ضروری ہے کیا؟ پانی۔ تیسرا ہے ڈیش کا پانی قدرتی طور پر صاف ہو جاتا ہے، تیسرا ہے ڈیش کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے۔ کس کا پانی؟ اس کا، بارش کا پانی، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے مکھیاں ڈیش پھیلاتی ہیں، کیا پھیلاتی ہیں؟ جراثیم، یعنی گندگی پھیلاتی ہیں، کیڑے جو ہوتے ہیں، جراثیم کو کیڑے بولتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے، یعنی کچھ واحد ہے کچھ جمع ہے۔ پہلا ہے اقسام، اس کا جمع لکھنا، اس کا آپ کو سنگل لکھنا ہے، یعنی واحد لکھنا ہے۔ ذرات، اس کا بھی سنگلر لکھنا ہے۔ خرابی کا خرابیاں ہو جاتا ہے، ذخیرہ کا ذخائر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اقسام، ذرات، خرابی، ذخیرہ۔ تو گائز یہ چیز آپ کو سمجھنے والی ہے، دیکھنے والی ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ عملی کام، پانی کی آلودگی پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اس چیپٹر کو لے کر۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، اور پھر گائز ہوگی آپ سے ہماری اگلی ملاقات پھر کسی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔